हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 दैट इज सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें देखिए सर्कल के बारे में पढ़ना है। सर्कल में सर्कमफेरेंस पढ़नी है और एरिया पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। सम टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द रिलेशनशिप ऑफ its diameter, area of the circle, length of arc, area of the sector, area of the segment। ठीक है, हमें ये कुछ पॉइंट्स इसमें देखने हैं। तो चलिए क्या क्या गिवन है हमें। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड अ सर्कल एंड द टर्म रिलेटेड टू इट। अब देखिए हमें सर्कल तो पता है। सर्कल क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट्स का ग्रुप होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब डिस्टेंस ऑन ईच पॉइंट का मेजर करते हैं तो वो सेम आता है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे इसी तरीके के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक फिक्स पॉइंट है, जैसे कि मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया है, इसको मैं ईच डिस्टेंस को मेजर करती हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो इन सबको जब मैं मेजर करूंगी तो ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आता है और मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला देती हूँ तो क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है ना। तो देखिए ये डेफिनेशन यहाँ पे यही कहती है, अ सर्कल इज अ पॉइंट, a circle is a set of points in a plane, each of which is at the some distance from some given fixed point A in the plane, and the fixed point is called the center of the circle। तो वो जो fixed point है that is circle। ठीक है, आप सारे points को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा circle बन जाएगा। ठीक है, then आता है a segment joining any point on the circle with the center is called a रेडियस। अब देखिए वो जो ईच पॉइंट था जो आपने इसको सेंटर से अटैच किया है, ये वाला पॉइंट, इनको क्या कहते हैं? उसकी रेडियस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इस सेंटर से मैंने इस वाले पॉइंट को अटैच किया तो ये क्या है? हमारी रेडियस है, जिसको मैं कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? ओ बी, ओ सी, ओ ए, ये देख रहे हैं? ये ओ बी हो गया, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया और ओ सी हो गया। तीनों ही क्या है? यहाँ पे हमारी रेडियस है। ओके, सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए, ये याद रखना। नेक्स्ट है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि ए सी है और जो ए बी है, इसके जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेंटर पे लाई, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए ए सी में इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसे ही ए बी है, ए बी में भी देख रहे हैं ए वाला और जो बी है वो दोनों ही पॉइंट सर्कल के ऊपर, उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। देखिए फिर आता है डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? ये भी तो एक कॉर्ड ही है। डायमीटर क्या है? ये भी एक कॉर्ड है, पर ये किससे पास होनी चाहिए? ये सेंटर से पास होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब जैसे इसमें ए बी है, ए बी कहाँ से पास ऑन हो रही है? देखिए इसके सेंटर से पास ऑन हो रही है। देखिए आप देख रहे हैं कि जो ए बी है वो इसके सेंटर से पास ऑन हो रही है ना, और दोनों एंड्स पर भी उसके सर्कल पर टच कर रही है। तो कोई भी ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास ऑन होती है और उसके अदर सर्कल पर टच कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा डायमीटर कहते हैं। ठीक है, देन ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द ए। एंड देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। देखिए रेडियस का डबल कैसे होगा? अब हमें पता है कि अगर सेंटर से मैं यहाँ से इसके कॉर्नर पर, मतलब इसकी बाउंड्री पर टच करती हूँ तो ये जो हाफ पोर्शन है दैट इज द रेडियस, है ना। तो देखिए एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, दो रेडियस होगी। और देखिए इसको कैसे करें? अगर ये दो रेडियस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते? देखिए हमें पता है कि ए बी क्या है? ए बी जो है हमारा, ये एक डायमीटर भी है, ये एक डायमीटर भी है। तो मैं ए बी को कैसे लिख सकती हूँ? ये आर प्लस आर, है ना। तो ये भी तो डायमीटर हो जाएगा। तो क्या मैं इसे 2 टाइम्स ऑफ आर लिख सकती हूँ? तो आपने देखा कि जो हमारा डायमीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस है। क्लियर? तो मतलब रेडियस का डबल हो गया ना। देखो अब फिर क्या है हमारे पास? any part of a circle containing more than one point is called an arc of the circle। ठीक है, the point B and C and all the points in the interior of the BOC that are। देखिए अभी जो BOC है, ये इसके अंदर में आप कोई भी और पॉइंट लेते हैं जैसे कि B और C, आप देखिए क्या आर्क की बात कर रहे हैं, है ना। any part of the circle containing more than one point called an आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे कि पॉइंट यहाँ पे ये जो बी और सी पॉइंट है दोनों क्या है? ऑल द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल बीओसी। देखिए बीओसी ये जो एंगल है यहाँ पे, इसके बीच में जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो तो हमारी आर्क है। ठीक है, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ अ सर्कल कॉल्ड द आर्क बीसी। इसको देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम आर्क कहते हैं। क्या है ये? आर्क है। ओके,
एंड देखिए BC हो गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, BC बनाकर इसके ऊपर इस तरीके का बना देंगे, ये हमारा आर्क हो जाएगा। देन BAC is the containing points B and C and all the points of the circle which are in the exterior of the BOC। ठीक है, तो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारे पॉइंट्स इसके अंदर में आ रहे हैं या फिर बाहर में आ रहे हैं। क्लियर? देखिए फिर आता है हमारे पास आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए आर्क क्या होती है, अब आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल अदर देन अ डायमीटर। ठीक है, तो हमने क्या ऊपर अभी कॉर्ड डिस्कस किया था, तो अब देखिए जो डायमीटर के अलावा कोई और कॉर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, वन स्मॉलर एंड द वन अदर देन द अदर, ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, तो इसकी ईच पार्ट को, जैसे कि ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, दोनों ही आर्क है। ओके, तो एक माइनर आर्क होगी हमारे पास और एक बिगर पार्ट होगा, दैट इज अ मेजर आर्क। समझ में आया? ये जो आपको स्मॉल पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द माइनर आर्क, और ये वाली क्या है, ये मेजर आर्क है। ओके, लार्ज वाली है। तो देखिए अगर हम AXB को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये AXB, ये क्या है, आर्क है ना, तो ये स्मॉल है, और जो AY और जो B है ये क्या है, ये मेजर आर्क है। ओके, बहुत इजी टर्म्स है ये। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जो हाफ हो, है ना, तो क्या है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना, टू इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जैसे कि ये सर्कल है, मैंने क्या किया, सेंटर से मैंने एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ किया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाफ पार्ट है ये सेमी सर्कल है, और ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल है। देख रहे हैं? फिर क्या है, and a diameter of a circle divides the circular region into two parts and each part is called a semicircular region। क्लियर हुआ? तो ये एक सेमी सर्कल रीजन है और ये वाला जो क्या है, ये भी एक सेमी सर्कुलर रीजन है। आप देख सकते हैं कि एक सर्कल में दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, राइट? चलिए, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द टू रेडियाई ऑफ इट्स एंड पॉइंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, क्या है, सेक्टर पूछा है ना हमें, तो सेक्टर क्या होता है, सर्कल का वो रीजन होता है इनक्लोज्ड बाय एन आर्क। जैसे कि आपने देखा ये AB देख रहे हैं, ये भी तो क्या है, ये एक आर्क है ना, तो आर्क के अंदर में जितना भी जो पोर्शन दिख रहे हैं ना, ये अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, ये इसका सेक्टर है। ठीक है, देखिए दस इन द गिवन फिगर रीजन ऑफ द OAB, ये देखिए OAB, ये जो पूरा पार्ट है अंदर का, इसे क्या बोलते हैं हम, सेक्टर कहते हैं। ओके, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सेक्टर एट द सेंटर इज सेक्टर एंगल। ये देखिए अभी जो सेक्टर के थ्रू जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर एंगल, और द सेक्टर और द सेंट्रल एंगल, तो उसे सेक्टर एंगल भी कह सकते हैं और सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल तो सेंटर में ही बन रहा है ना। द डिग्री मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द आर्क। तो समझ में आया? अगर हम यहाँ पे डिग्री मेजर करते हैं, मतलब ये जो एंगल मेजर करते हैं, इससे क्या पता चलेगा हमारा, इससे पता चलेगा डिग्री मेजर ऑफ द आर्क। ठीक है, कितने डिग्री की आर्क बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अब देखिए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड AB, अब हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सो कॉर्ड AB, जैसे कि ये वाली कॉर्ड दे रखी है हमें AB, ये क्या कर रही है, विद द सेंटर O डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। देखिए अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक कॉर्ड है, ये एक सेगमेंट बन गया और ये एक सेगमेंट बन गया। देख रहे हैं, दो सेगमेंट में इसने डिवाइड कर दिया। सो द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। ये देख रहे हैं, ये माइनर सेगमेंट है, और ये वाला क्या है, ये बिगर वाला जो पार्ट है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। ओके, एंड दस अ रीजन, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड। क्लियर? चलिए आगे करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, किसी पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का, उसकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना प्लस करना, वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो देखिए इस सर्कल में हमने क्या किया, जब हम इस पूरी लेंथ को निकालेंगे, ये क्या है, इसका पेरीमीटर, और सी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सो द लेंथ ऑफ द थ्रेड that binds around the circle exactly once given the circumference of the circle। समझ में आ गया कि अगर हम एक थ्रेड लेकर इसकी पूरी बाउंड्रीज को कवर करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कमफेरेंस। ओके, रिजल्ट, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे हमारे पास,
तो जो ये रेशियो निकालेंगे सर्कमफेरेंस का और डायमीटर का, क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो डायमीटर है ये चेंज नहीं होता, ये भी फिक्स रहेगा, चाहे आप इसको ऐसे करिए, चाहे आप इसको ऐसे निकालिए, ऐसे करिए, किसी भी डायरेक्शन में जब इसका डायमीटर निकालते हैं तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा इसकी जो ये दिख रहा है आपको, इसकी सर्कमफेरेंस, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है हमें, आर्किमिडीज के बारे में बताया, क्या बताते हैं ये फर्स्ट मैथमेटिशियन थे हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। क्लियर, समझ आया? तो ये आप साइन देख रहे हैं, ये क्या है, पाई है। जो आर्किमिडीज थे उन्होंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रिलेशनशिप टू इट्स डायमीटर। चलिए देखते हैं क्या होता है। फॉर एवरी सर्कल द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर इज अ कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द सर्कल। तो समझ में आ रहा है कि साइज आपका कोई भी हो सर्कल का, पर उस जो भी पर्टिकुलर आप सर्कल ले रहे हैं उसका डायमीटर और उसकी जो सर्कमफेरेंस है, आप जब उनका रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या किया हमने, एंड दिस एंड कांस्टेंट इट हैज बीन अ स्पेशल नेम द ग्रीक लेटर पाई। तो हमने क्या किया, इस ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको हमने क्या लिया है, पाई लिया है, और द इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। एंड मैथमेटिकली वी कैन रिटन एज, देखिए हमने क्या लिया, सी बाई डी। सी क्या है यहाँ पे हमारा सर्कमफेरेंस और डी क्या है इसका डायमीटर। तो जब हमने सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, पाई आ रही है। क्या आ रही है, पाई आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब हमने इसका रेशियो निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर होता है उसका रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, ये पाई है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए सी है और डी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पाई इंटू डी। अब देखिए पाई और डी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना। तो हमने क्या किया, डी की जगह पे 2r पुट कर दिया, कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप देखिए सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा, है ना। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, 2 पाई आर, ओके। चलिए द अबव फैक्ट कैन बी checked by the table given below. The table shows the measure of the diameter and the circumference of the circle. चलिए ये से छोड़ दीजिए, अब क्या है, रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डी वाज कितना है, डायमीटर कितना था, नियरेस्ट ऑफ 100 एंड ईच केस द रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो देखिए जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपका एक फिक्स वैल्यू आएगी, दैट विल बी 6.14, ओके सफिशिएंट। अब देखिए 6.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 22/7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहीं पर हम ये डायरेक्टली ऐसा यूज करते हैं या फिर हम कहीं पर भी ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यू ऑफ द पाई है। देखिए अब आपको ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में देखिए पहले डायमीटर दिया हुआ है फिर सर्कमफेरेंस दी हुई है। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, क्या है, हमें क्या बताना था, सी बाई डी का रेशियो बताना है ना। तो देखिए जब मैंने 11/3.5 किया, 11/3.5 तो क्या आ रहा है, 3.14। इसको भी रखेंगे तो 3.14, इसको भी रखेंगे तो भी 3.14, कितना आ रहा है, पाई पाई पाई, है ना। तो सबकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने क्या नाम दिया है, पाई, ओके। चलिए the ratio of 3 by d is not a rational number. The value of the ratio up to the 4th place of the decimal 3.1416। आप देख रहे हैं ये जो c by d है ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, 3.1416 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1416 आएगा, जिसको हम अप्रॉक्स करके 3.1 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर क्या आ जाएगा, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 9.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है हमें क्या निकालना, सर्कमफेरेंस निकालनी है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू क्या थी, 22/7, ये पुट कर दिया, रेडियस कितनी दी हुई है, 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 61.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये वाला ट्राई कर लेंगे आप। इस क्वेश्चन में देखिए द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज दिस। देखिए डायमीटर दिया हुआ है ना। अगर डायमीटर दिया है तो हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, मींस डायमीटर कितना है 63 इज इक्वल्स टू जो रेडियस हो जाएगा कितना होगा हमारे पास 2, ये r तो रहेगा और हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू r। मतलब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास
2 3 और ये 1 और 0.5, मतलब ये आ रहा है 31.5, ठीक है, 31.5 आ रहा है हमारा रेडियस। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशंस। तो अब हमें क्या करना है, एक व्हील है जो 1000 रेवोल्यूशन कर रहा है, 1000 रेवोल्यूशन मतलब वो पहले एक बार पूरा घूम रहा है, फिर ऐसे ही करके वो 1000 टाइम्स घूम रहा है, पूरा का पूरा घूम रहा है। जैसे कि एक व्हील है, अगर वो यहाँ से जैसे घूमना स्टार्ट कर रहा है, लेट्स सपोज वो यहाँ से घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए वो ऐसे इस तरीके से रोटेट होके वापस से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर से घूमना स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ से फिर घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे ही वो 1000 टाइम्स कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले अगर हम एक बार का जो सरकमफेरेंस है वो निकाल लेते हैं व्हील का, फिर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा ना डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी रिवोल्यूशंस का पूरा डिस्टेंस निकाल लीजिए, रिवोल्यूशंस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वही आपका डिस्टेंस होगा। देखिए हमें दिया हुआ था पहले डायमीटर, तो हमने उसकी रेडियस निकाल दी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द व्हील्स मेक्स 1000 रेवोल्यूशन, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमें उसकी रिवोल्यूशंस का जो हमने डिस्टेंस निकाला है, मतलब हमें उसकी सरकमफेरेंस 1000 टाइम्स उसकी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए क्या किया है हमने, सबसे पहले देखिए डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ था 63 सेंटीमीटर था, हमने इसकी रेडियस निकाल ली 63/2 करके, ठीक है। अब सरकमफेरेंस हमें पता है 2πr होती है ना, 2πr होती है, तो 2 ये रहा, पाई की वैल्यू ये रही, और रेडियस कितना आया था हमारा 63/2 ना, तो देखिए 63/2 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 7 9 से यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 2 से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 198 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, मीटर में करें तो 1.98 मीटर। समझ में आया, चलिए आगे करते हैं। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया हमारा 1.98 मीटर हो गया। ये कितना हुआ, ये उसने एक जो रेवोल्यूशन किया है, मतलब एक सिंगल रेवोल्यूशन में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 1.98 मीटर। पर हमें पूछा गया था कि 1000 रेवोल्यूशन का कितना होगा डिस्टेंस, तो क्या करेंगे 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है 1980 मीटर, ठीक है, या फिर 1.98 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलिए अभी सेम आपको दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन खुद से करिएगा, ओके। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, अ सर्कुलर पीस ऑफ द थिन वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर ऑफ द साइड 6.25 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या पूछा, सर्कुलर पीस ऑफ द थिन वायर दिया हुआ, एक वायर है जो कि सर्कुलर शेप में है, उससे हमने उसको वापस से रिफोल्ड किया है, किसमें, स्क्वायर बना दिया 6.25 सेंटीमीटर का, मतलब सेम वायर को यूज किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरकमफेरेंस इसकी थी सर्कुलर की, सर्कल की, तो वो क्या होगी, वही जो वायर हमने उसमें यूज की स्क्वायर में, मतलब उसका जो पेरीमीटर होगा वो भी तो यही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के पेरीमीटर को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो देखिए पहले साइड ऑफ द स्क्वायर ये निकाला, ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर निकाल लो। हमें पता है ना कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो उसकी सारी बाउंड्रीज को क्या करो, सम कर दो। तो देखो इसका ये एक 6.25 है, इसका ये भी 6.25, ये और ये, तो 4 बार हमने क्या कर दिया, इसको 4 इंटू साइड किया, तो यहाँ से आ गया 25 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब यही तो पेरीमीटर सर्कल का भी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो वही सेम किया, लेंथ ऑफ द वायर 25 सेंटीमीटर थी, हमने दोनों को इक्वेट किया, ये देखो 25 इंटू 2πr किया, यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल दी हमारी ये, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल सेम है इसमें। हम आते हैं 16.1 एक्सरसाइज में। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियाई। अब देखिए ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको रेडियाई दी हुई है, सर्कमफरेंस आपको निकालनी है, सीधे सीधे आप 2πr कर दो, 2πr कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर, 7 से कट किया, 7 1 जा 7 4 जा, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 8, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117 सेंटीमीटर। देखिए आगे सरकमफेरेंस है ना, बहुत इजी है, एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस, ठीक है, हो जाएंगे। क्या करना है, सर्कमफेरेंस को रखना है 2πr इक्वल्स टू, मतलब इसको करना है जैसे कि 6.4.8
इक्वल्स टू 2 पाई आर, इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, इसको पुट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। द adjoining figure shows the inner boundary of a 100-meter running track which has two parallel straight lines each of length 200 meter। देखिए आपको each of length दी हुई है, ये जो बीच में एक दिया हुआ है टू पैरेलल लाइंस, दिस वन कितना है 200 मीटर है, तो मतलब ये वाला 200 मीटर है और ये भी 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, 200 मीटर है। अब बोला है एंड द टू सेमी सर्कल एंड्स, ये देख रहे हैं ये वाला जो है टू सेमी सर्कल एंड्स हैं इसके। ओके, एंड देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच, कितना, सबसे पहले तो हमें बोला था इसकी जो इनर बाउंड्री है वो कितनी है, टोटल 600 मीटर है। मतलब इसका आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा आप कैलकुलेट करेंगे बाउंड्रीज, कितना आएगा हमारे पास 600 मीटर आएगा, और ये हमें दे दिया ये है 200। अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है क्या, ये चीज क्या, सेमी सर्कल, इसमें दिया हुआ है क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल। तो हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है सेमी सर्कुलर का, करेक्ट द नियरेस्ट 1/100 मीटर। ओके, 1/100 मीटर। तो हमें पाई की वैल्यू गिवन है ना, आप क्या करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लो, कैसे आ जाएगा, जैसे ही 200 था, देखिए क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 200 है, इसका मतलब क्या हुआ, अब कितना बचेगा हमारे पास, देखो जैसे कि हमारे पास टोटल कितना था 600, उसमें से आप माइनस कर दो कितना, ये और ये बाउंड्रीज, तो हमने ये 400 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है कितना है, 200 है, और आपको पता है कि आप देख रहे हैं एक ये वाली ये वाला जो इसका आर्क है और ये वाली जो आर्क है वो क्या है, सेमी सर्कल, सेम है, इक्वल है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2r, देखो 200, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100। अब आपको पता है ये एक साइड की ये 100 है, ये वाली एक साइड की कितनी है, 100 है। अब आप मुझे बताइए कि देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सिर्फ सेमी सर्कल है। हमें पता है कि जो एक कंप्लीट सर्कल होता है उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स हमने किया है पाई आर, 2 टाइम्स किया है पाई आर। लेकिन यहाँ पे तो जब हम निकाल रहे हैं एक का निकालना है ना हमें, तो क्या है, क्योंकि जो इसका रेडियस होगा वही इसकी भी रेडियस होगी, तो क्या करें 2 हटा दें, है ना, 2 हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों सर्कल्स को जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप हाफ हाफ सेमी सर्कल को ऐड करेंगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा पाई आर, मैंने क्या किया एक का निकाला है, पाई आर इक्वल्स टू मैं 100 रख रही हूँ और यार की वैल्यू आ जाएगी 100, और देखिए यहाँ पे जो पाई की वैल्यू थी कितनी थी, 22/7 थी, और यहाँ से कितना हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा 100, यहाँ पर 7/22 है ना, और इसको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया निकालते हैं अब। ओके, लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये वाला हमने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस say r and the thick sheet of the paper width of the pair of the scissors cut the sheet of the paper along the circle। क्या किया, देखिए नंबर्स बहुत सारे मेंशन किए हैं और ईच पार्ट को क्या करना है, आपने कट करना है, तो क्या मिलेगा, thus we get a circle disk of the radius r unit and find the circular disk so that the two halves cover each other exactly and cover each other exactly and the press to get crease and fold the creases disk again so that the two quarters cover each other exactly and the press to get a crease, repeat the process। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनको अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, फोल्ड करते जा रहे हैं ताकि वो कवर कर ले, है ना, पूरा एक दूसरे को कवर कर ले। रीजन इज डिवाइडेड इनटू द 16 इक्वल पार्ट्स, सो द नंबर ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम 1 to 16 एज शोन इन दिस फिगर। क्या होगा, नाउ कट आउट दी 16 पार्ट्स केयरफुली एंड अरेंज देम इन अ शीट। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको अरेंज किया। अब क्या करना है, जैसे कि जब हमने इसको देखिए क्या कर रहे हैं, जो भी हमने इसको शीट्स को ऐसे कट किया है, अगर हम क्या करेंगे इसको कवर अप करेंगे, क्या लिखा है, रीजन इज डिवाइडेड इनटू द 16 पार्ट्स, number of the parts 1 to 16 as shown in this figure. Now cut out the 16 parts carefully and arrange them on a sheet of paper as shown in this। तो देखिए आप इसको 1 and 2 को साथ रखिए,
2 और 4, ये 4 और 3 को साथ रखिए, इस तरीके से अरेंज करेंगे एंड देन क्या करना है, एंड दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर रीजन। दिख रहा है आपको, जब आप दोनों को, जिसको ये जो पोर्शन है इसको आप इस तरीके से रखेंगे ना दोनों को मिलाकर, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा एक रेक्टेंगुलर रीजन, है ना, एक रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा। फिर क्या होगा, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सो, हाउएवर इफ द नंबर ऑफ द इक्वल scissors is increases, sectors is increased and then these sectors are arranged in the above pattern and the figure will becomes very near to rectangle। तो देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, इसी वजह से ये कंप्लीट हमारे पास रेक्टेंगल नहीं बन पाया है ना, पर है तो कुछ ना कुछ वैसा ही। अब देखिए क्लियरली द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल सो ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड इट्स ब्रेथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर देखिए अगर हमें एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द लेंथ इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द ब्रेथ इक्वल टू इट्स रेडियस। तो देखिए इसका सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1/2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंटू रेडियस। ओके, क्या किया है हमने, एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू सर्कमफेरेंस किया और इंटू रेडियस किया। तो यहाँ से देखिए 1/2 ये पुट किया, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr होती है और रेडियस क्या होती है r होती है। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखो 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे पाई आर आर, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमें रेडियस निकालनी होगी तो क्या करेंगे, ये देखो क्या था हमारे पास पाई आर स्क्वायर था और यहाँ पे क्या था, ये एरिया था। ओके, ये एरिया है, तो आप देखिए अगर हमें आर स्क्वायर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, a बाय पाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है जब मैं इसे हटाऊंगी तो इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे रूट। ठीक है, चलिए अब करते हैं, ये क्या था यहाँ पे पाई था। चलिए एग्जांपल नंबर है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज दिस। तो आपको सिंपल पाई आर स्क्वायर में पुट करना है, पाई की वैल्यू ये रही, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से देखिए 7 5 से ये कट जाएगा तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, चलिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 88 मीटर। अब सर्कमफेरेंस आपको गिवन हो और आपको एरिया निकालना हो तो क्या करना है, सर्कमफेरेंस से पहले आप रेडियस निकालिए और फिर रेडियस आपको मिल जाएगी तो पाई आर स्क्वायर करना है बस, है ना। तो देखिए सर्कमफेरेंस को यूज किया, 2 पाई आर कितना था 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली कितना, ये 2 उधर चला गया, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो गया, इधर ये जो 22/7 था इधर जाके 7/22 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 14 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो कितनी आ गई आर की वैल्यू 14 मीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर में पुट कर दो, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 आ गया 616। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल पार्क इज 84 मीटर। देखिए डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस तो निकाल लेंगे अब डिवाइड बाय 2 करके, एंड वाइड रोड इज मेड आउटसाइड अराउंड इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट निकालना है रोड बनाने की पर 20 मीटर पर स्क्वायर, है ना। तो देखिए अब हमें एक डायमीटर गिवन था, हम इसकी रेडियस निकाल लें सबसे पहले। तो देखिए हमने क्या किया, डायमीटर ये गिवन था, हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रेडियस आ गई है 42 मीटर। फिर क्या किया था, हमारे पास ये जो पार्क के सराउंडिंग में रोड बनी हुई है कितनी मीटर वाइड है, 3.5 मीटर वाइड है। ठीक है, तो देखिए एक अंदर सर्कल बन रहा है और रोड के बनाने की वजह से एक बाहर भी सर्कल बन रहा है ना। तो देखिए अगर हम रेडियस की बात करें तो दोनों में यहाँ पे क्या होंगी, अलग अलग होंगी। मतलब यहाँ पे देखिए पहले तो देखिए इसमें आप निकालेंगे, अगर जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ रोड का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, पहले आप इस पूरा जो है हमारे पास टोटल सर्कल जो बन रहा है उसका एरिया निकाल लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर जो अंदर छोटा बन रहा है जहाँ पे रोड नहीं है उसका एरिया निकालिए। दोनों को सेपरेट सेपरेट निकालने के बाद आप ये जो लार्ज वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, है ना। जब हम बड़े वाले में से छोटा वाला सेंटर वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बाउंड्री ही तो होगी, और वो बाउंड्री ही तो रोड है हमारी, है ना। तो सिंपल कंसेप्ट आपको यही यूज करना है। देखिए क्या किया, विथ ऑफ द रोड निकाला हमने, कितना था हमारे पास 3.5 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर क्या है, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल निकाला, आर कैपिटल आर कितना हो जाएगा, देखिए अंदर वाले जो सर्कल था स्मॉल आर, इसकी जो रेडियस है वो तो कितनी है हमारे पास 4.2 आ गई, 4.2 आ गई ना।
अब हमें निकालना है जो आउटर वाली है, जो कैपिटल आर है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरी कैपिटल है। तो कितना है हमारे पास, देखिए बाहर का जो विड्थ है वो कितना 3.5 मीटर वाइड है वो, तो अंदर वाला 4.2 था, और बाहर वाले को भी अगर ये वाला कैपिटल आर मिला दिया जाए, कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो कितना है हमारे पास, देखिए 42, ये देखिए 42 प्लस 3.5 कर दिया तो कितना आ गया 45.5। इसका मतलब ये जो कैपिटल आर आया है हमारे पास वो आया है 45.5, है ना। फिर देखिए अब एरिया ऑफ द हमें निकालना है रोड, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, ये पूरा जो आउटर सर्कल है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, अब देखिए जो हमने हमारे पास बड़ा सर्कल था आउटर वाला, उसकी रेडियस हमने क्या ली थी, कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रेडियस किसकी है, ठीक है। जब हम लार्ज सर्कल ले रहे हैं तो उसी की रेडियस लगेगी, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई, अब अंदर वाला करना है तो अंदर वाला क्या था, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखिए ये पाई है ये पाई है, तो क्या करेंगे, दोनों को पाई को कॉमन ले लिया, फिर क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए आप वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 22/7, फिर ये कैपिटल आर की वैल्यू है, ये स्मॉल आर की वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर किया हमने। इसको देखिए ये हमने क्या किया, स्क्वायर किया यहाँ से, ये क्या है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और देखो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 962.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाल दिया, टोटल एरिया निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जो आपको पर मीटर की कॉस्ट दे गई थी, कितना 20 पर, है ना, 20 पर स्क्वायर मीटर, तो क्या करिए आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई। ओके चलिए अब देखिए फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर रीजन, अब ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है, बाहर में कुछ चीजें दी हुई हैं और अंदर में क्या है, एक ब्लैंक पोर्शन है। होप सो ये आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, है ना। तो चलिए ये वाला भी आप क्वेश्चन खुद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है, अगर आपको रेशियो दिया है ऑफ द टू सर्कल्स, एक ये है एक ये, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो क्या करना है, दोनों को आपकी जो सर्कमफेरेंस है उसको क्या कर देना है, आपको रेशियो में लिखना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ था एरिया का, तो एरिया क्या है 16/25 है। अब देखिए एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल कितना है ये, और एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल, तो पाई आर 1 और पाई आर, ये देखिए एरिया दिया हुआ था ना ये वाला। तो सबसे पहले देखिए हम इनके रेशियोज को यूज करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनके रेडियस निकालेंगे, और रेडियस जैसे हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकाल देंगे, उसका रेशियो आ जाएगा पाई आर 1 का स्क्वायर अपॉन में पाई आर 2 का स्क्वायर। ये जो हमने किया यहाँ से आप देख सकते हैं, पाई से तो पाई कट जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो देखिए स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो आप देख सकते हैं 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो आप देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू 4 आ गई है और R2 की वैल्यू 5 आ गई है। ओके चलिए अब हमें क्या निकालना था, सर्कमफेरेंस का रेशियो, तो ये है हमारे पास 2πr1 और ये है हमारे पास 2πr2, तो R1/R2 कितना आ गया 4/5, ये देखिए सिंपल आ गया इसका रेशियो, है ना। अब चलिए 6.2 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज दिस। ये तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला, सर्कमफेरेंस निकालनी है, 2πr पुट कर दीजिए, क्या है 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 अपॉन में, फिर देखिए इंटू में r क्या है 56 मीटर है, मान लीजिए मैं ये वाला कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 7 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा हो जाएगा 56। फिर देखिए फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कितना हो जाएगा 8 2 यहाँ पे 16, फिर 8 2 16 117 इंटू 2 करना है, और यहाँ पे हो गया 6 2 यहाँ पे हो गया 12, 7 2 14 115, और ये 2 1 और ये हो गया 3। तो देखिए ये आ गया है, ठीक है। ओके और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके ये हो गया। चलिए तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये देखिए ये सारे जो इसके क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए क्या बोला है, एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है आपको, ये फाइंड दी डायमीटर। अगर एरिया दिया हुआ है इसका मतलब आपके पास है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 55.44 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, हमें तो डायमीटर चाहिए, पर डायमीटर के लिए तो हमें रेडियस चाहिए होगी ना, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54, यहाँ पे पॉइंट था और ये कितना है 44 है, अपॉन में देखिए यहाँ पे ये जो 22/7 यहाँ पे लिखा होता 22/7, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगी तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर में
7/22 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको 11 से कट किया, 11 2 ज़ा 22 और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 55। फिर एक मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए पहले तो मैंने हटाकर इसको 0 0 कर दिया, ठीक है। अब ये 5 हो गया और इसको मैं यहाँ पे 0 लगाकर और 11 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 11 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 504 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 504 अपॉन में 100 इंटू में 7, और ये यहाँ पे 2 भी था अभी, है ना, ये 2 भी है, 2 से और कट कर देती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा, ये आ गया हमारे पास, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 7 2 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35 और ये 36, और ये 7 2 ज़ा 14 और ये 14 3 17 अपॉन में कितना है 100, तो ये आ जाएगा 17.64 सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें था हमारा, देखो ये था हमारा, इसमें दिया था, ये था ना मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब ये बाकी क्वेश्चंस है, देखिए इसका हम नीचे वाला करते हैं। ये देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आपको सेम उसी तरीके से बता रखा था। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पीस विद द डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है सारा मेजरमेंट, ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है। टू सेमी सर्कुलर पीसेस ईच ऑफ द रेडियस 3.5, देखिए इसकी भी रेडियस हमें दे रखी है 3.5 मीटर, एंड आर कवर्ड आउट ऑफ इट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखिए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड तो हमें दे रखा है, ओके, एंड देन टू सेमी सर्कुलर दे रखे हैं, इसको हमने क्या कर दिया, कट किया है पीसेस में, ईच ऑफ दिस, एंड देन कर्व्ड आउट इट। अब फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो हमें ये इसका निकालना है। पूरे रेक्टेंगुलर में से हमने ये वाला पोर्शन को कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले आप इस पूरे का निकाल दीजिए। देखिए इसका निकालें तो हमें पता है कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, टोटल इसका जो होता है। फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या चीज़, देखिए कितना होगा ये 2 इंटू, और ये एल कितना है इसका लेंथ, देखिए ये 8 है, 8 प्लस बी कितना है इसका 10 है, तो कितना आ गया, ये 18 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 मीटर, 36 सेंटीमीटर, क्या आ गया, ये टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है, आपको सेमी सर्कल का ये निकालना है, सेमी सर्कल का ये चीज़ निकालना है और दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं 2 पाई आर, है ना, मतलब पाई आर निकालना है 2 टाइम्स। तो देखिए पाई आर पहले हम निकाला, और देखिए इसकी पाई आर हो जाएगी लेंथ ये, और ये भी पाई आर हो जाएगी, तो हमें मतलब 2 टाइम्स निकालना है ना, तो 2 पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 इंटू 22/7, और यहाँ से देखिए इसकी रेडियस कितनी है, इसकी जो रेडियस है कितनी है, ये देखिए इसकी रेडियस ये 3.5 दे रखी है, रेडियस हमें 3.5 दे रखी है, तो यहाँ से 3.5, देखिए इसको कट करेंगे तो ये 7 यहाँ से कट होगा तो 0.5 आ जाएगा, और ये होगा यहाँ पे, तो ये हो गया 44 इंटू में 0.5, इसका मतलब है, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है 22 आ गया। ओके, तो इसकी जो हमारी ये वाली चीज़ें आ रही हैं, इसकी जो सरकमफेरेंस आ रही है सेमी सर्कल की 22 आ रही है, इसकी मतलब दोनों को प्लस करके 22 आ रही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो रिमेनिंग बाउंड्रीज की निकालनी है ना, रिमेनिंग निकालना। तो आपको टोटल में से कितना था, जो रिमेनिंग था कितना हो जाएगा, 36 माइनस कर दो 22, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 4 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर, तो जो रिमेनिंग है वो इतना आएगा। ओके चलिए ठीक है, इसी तरह आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, अब हम आर्क की लेंथ निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, आर्क ऑफ अ सर्कल, अभी हमने इससे पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था, आर्क क्या होती है। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर O, तो हमने O से सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो इसमें A और B जो है एनी 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल, देन द पार्ट ऑफ द सर्कल लाइंग बिटवीन A एंड B इज कॉल्ड AB एंड रिटन एज AB। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो है इसको हम बोलते हैं आर्क, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले AB लिखेंगे, उसके ऊपर एक आर्क का सिंबल बना देंगे। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अब कैसे निकालते हैं, देखिए इसकी जो लेंथ होगी आर्क की क्या होगी, द लेंथ ऑफ द थ्रेड दैट विल रैप अलोंग द आर्क फ्रॉम A to B। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे, अगर आप एक थ्रेड लेके A और B को कवर करते हैं,
ए से लेकर बी तक, तो इतना ये जो थ्रेड होगा इसको क्या है, ये आर्क की लेंथ है। क्या है, आर्क की लेंथ। सो हम लेंथ ऑफ द कैसे लिखते हैं, ए बी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे कॉलम बना देंगे, इसको क्या लगा देंगे, एक हमारा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी लेंथ है। देन डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। अब डिग्री मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आर्क है वो क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो देखिए एंगल ए ओ बी क्या है, लेट सपोज कि ये x डिग्री का है। क्या है, x डिग्री का है। एज शोन इन द फिगर वी से दैट द मेजर ऑफ आर्क ए बी इज x डिग्री एंड राइट मेजरमेंट ऑफ ए बी। देखिए हमने क्या लिखा है, पहले तो हमने लिखा है मेजरमेंट, फिर हमने देखिए जो हमारे पास ये था आर्क को मेजर करने के लिए हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो उसकी लेंथ है हमने ब्रैकेट में लिखते थे, और क्या बोला है यहाँ पे, कितना है, ये x डिग्री का है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो उसका जितने भी डिग्री का होगा वो उसकी लेंथ के इक्वल होगा कहीं ना कहीं, है ना। चलिए अब रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क एंड मेजर ऑफ द आर्क, चलिए अब दोनों में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो ए बी आर्क थी और सी डी आर्क थी, वी आर टू आर्क ऑफ अ सर्कल। अब देखिए क्या देखा हमने, इफ मेजर ऑफ द ए बी आर्क इज ट्वाइस देन द measure of CD, then the length of AB equals to twice the length of the CD arc। समझ में आया, क्या बोला यहाँ पे कि AB की जो आर्क है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द CD आर्क है, ठीक है। एंड देन if the measure of the AB arc is half the measure of the CD arc, then the length of the AB arc is equals to half the length of the CD arc। समझ में आया। फर्स्ट वाले में क्या बोला था यहाँ पे कि अगर जो मेजरमेंट ऑफ द AB arc है ट्वाइस हो जाए किसका, CD arc का, तो कितना हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द AB है वो ट्वाइस ऑफ द CD लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से AB का अगर हाफ हो जाती है इसका जो मेजरमेंट है, तो वो मेजरमेंट ऑफ हाफ हो जाएगा CD का, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ CD आर्क हो जाएगी। देखिए इसको इस तरीके से करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर्क आर, देखिए वी हैव AB का हमने क्या लिखा है यहाँ पे, AB हमारे पास आर्क थी, उसका मेजरमेंट था अपॉन में सरकमफेरेंस, ओके, अपॉन में सरकमफेरेंस। अब देखिए कितना है, अब जो AB की जो आर्क है, मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है, x डिग्री हमने लेट किया था, मतलब x डिग्री हमने माना था। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है वो तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल का ये जो पूरा एंगल बनता है वो कितना होता है, 60 डिग्री, 360 डिग्री बनता है ना। तो ये क्या है, सरकमफेरेंस यहाँ पे हो गया हमारा 360 डिग्री, ओके। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेयर ए भी जो है हमारा ये जो है किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे x डिग्री लिख दी और सरकमफेरेंस हो गई हमारी 360 डिग्री की, ठीक है। फिर देखिए अब ये जो ए बी है हमारे पास, ये देखिए, और नीचे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr पुट कर दिया हमने। देखिए ए बी की जगह पे हमने क्या पुट किया, x डिग्री, और 2πr को हमने 360 पुट किया, ठीक है। अब देखिए ये ए बी हो गया हमें, क्योंकि यहाँ पे इसकी ए बी आर की लेंथ निकालनी है, तो 2πr और ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। 2πr देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना x के साथ में, तो क्या हो गया 2πr x अपॉन में 360, ओके। देन यहाँ से ये ए बी कितना है, x डिग्री के इक्वल है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या दिया है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 42 डिग्री एट द सेंटर। क्या कर रहा है, ये जो एक आर्क दे रखी है वो 42 डिग्री बना रहा है, मतलब ये जो 42 है वो क्या है, x डिग्री है, ठीक है। देखिए इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला, ए बी विद द गिवन आर्क, ओके, देन ए लेंथ ऑफ द ए बी आर्क कितना हो जाएगा, 2πr x अपॉन में 360, है ना। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कितना, 2πr x अपॉन में 360। तो देखिए 2 पुट किया यहाँ पे, ये 2 है, इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू 6। देखिए रेडियस कितनी दी हुई, 6 गिवन है ना, और इंटू अपॉन में देखिए क्या आता है यहाँ पे, x अपॉन में 360 था, तो x कितना है यहाँ पे, ये 42 डिग्री और अपॉन में 360। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 4.4 सेंटीमीटर, ओके। देखिए फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज दिस 18 सेंटीमीटर बाय एन आर्क व्हिच इज 16.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। तो देखो हमें लेंथ गिवन है यहाँ पे, ओके, आर्क की लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है, हमें एंगल निकालना है। तो हमें देखो ए भी हमें पता है लेंथ कितनी होती है, 2πr x अपॉन में 360 डिग्री होती है, 360 होता है, ठीक है। देन हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, हमें ये गिवन है, हमें सिर्फ निकालनी है इसका, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ओके। तो देखो मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो 360 ये देखो 16.5 ये रहा, 2 पाई आर वैल्यू पुट कर दी, x ये रहा और 1 में 360 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये देखो 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, फिर 22 था, इधर डिवाइड हो गया, 18 था, इधर डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कुछ 52 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो यही पूरा क्या है आपका एंगल है। देखो x की वैल्यू आ गई है तो ये डिग्री में है, ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल। देन एरिया ऑफ द सेक्टर, अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं। द होल सर्कुलर रीजन ऑफ अ रेडियस ऑफ आर, रेडियस ऑफ रेडियस आर इज अ सेक्टर विथ सेक्टर एंगल 360 डिग्री। अब देखिए क्या बोला इसमें, जैसे कि एक रेडियस थी हमारी OA, एक रेडियस थी हमारी OB। तो आपने देखा कि इस दोनों रेडियस के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सेक्टर एंगल। तो जितना बड़ा आपका सेक्टर एंगल होगा उतना ही ज्यादा सेक्टर का एरिया होगा, है ना। लेट सपोज कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एंगल ले लिया सेक्टर एंगल, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया इसमें अंदर आ जाएगा। देखो तो एरिया ऑफ द सेक्टर AOB ये जो सेक्टर है अपॉन में एरिया ऑफ द होल सर्कल, एरिया ऑफ द होल सर्कल। तो एरिया ऑफ द AOB का कितना था, x डिग्री था, और अपॉन में ये जो पूरा सर्कल का एरिया होता है वो होता है 360 डिग्री। देन एरिया ऑफ द सेक्टर AOB हमें निकालना है, और एरिया ऑफ द कंप्लीट सेक्टर कितना होता है, कंप्लीट सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको हमने निकाला ये कितना होता है, इसका हमें x दिया हुआ है और नीचे पाई आर स्क्वायर कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल था, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ जाएगा, ये जो पाई आर स्क्वायर था यहाँ जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 360 डिग्री, ओके। एरिया ऑफ द सेक्टर इन टर्म ऑफ द आर्क लेंथ, तो एरिया ऑफ द सेक्टर AOB सेक्टर हमारे पास ये था। अगर हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो जो भी आपके पास है x अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी लेंथ आ जाएगी। तो देखिए x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2, इसको और लिखें यहाँ में स्प्लिट करके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये 1/2 हम इसको क्या कर रहे हैं, साइड रख रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर एक्स अपॉन में 360 डिग्री इंटू में r, ओके। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो है 2 पाई आर एक्स अपॉन में 360 डिग्री, ये क्या है हमारे पास, देखो हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे x बाय, देखिए x बाय 360 तो ये पहले सही था, हमने क्या किया है सिर्फ ये देखिए, और पाई आर स्क्वायर भी था, पाई आर आर, ये पाई आर स्क्वायर भी हो गया। अब हमें 2 और चाहिए है ना, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क होता है हमारे पास 2 पाई आर एक्स अपॉन में 360 डिग्री, ये होता है ना। तो जब ये वाला पोर्शन हमारे पास है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, इसी वजह से हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन आया कंप्लीट, ये होता है AB, और 1/2 और ये R अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, ये देखिए लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर हुज सेक्टर एंगल इज 63 डिग्री। सेक्टर एंगल मतलब हमें x दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है जिसकी रेडियस हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए अब देखिए रेडियस ये रही, x डिग्री हमारे पास ये रहा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है हमारे पास x बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ओके। देन x कितना था हमारे पास 63, तो 63 पुट किया 3/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर। चलिए बहुत इजी था ये वाला फॉर्मूला। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस कट ऑफ बाय एन आर्क व्हिच इज 26.5 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आप देख रहे हैं हमें आर्क की लेंथ गिवन है ना, हमें आर्क की लेंथ गिवन है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये था जब हमें आर्क लेंथ ना गिवन हो, और जब हमारे पास ये वाली चीजें हो, आर्क जब हमारे पास सेक्टर एंगल गिवन हो। पर इनकेस अगर हमें आर्क लेंथ दी जाती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला अप्लाई करना है, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस।
अब 1/2 एरिया ही लेंथ ऑफ द आर्क हमें दे रखा है, क्या है 26 पॉइंट लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस। तो देखिए ये रेडियस है और क्या है ये वाली होगी आर्क। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपके पास देखो एक हॉर्स यहाँ पे बना हुआ है। सो हॉर्स इज टाइड टू अ पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर। तो हॉर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, बस एक रोप के थ्रू बंधा हुआ है जिससे वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को कवर कर सकता है, इससे ज्यादा आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इतने एरिया को वो कवर कर सकता है। देन कॉर्नर एट द फिक्स ऑफ 3 into 3। देखो ये पूरा जो दिया हुआ है ये एक स्क्वायर जैसा है और ये 3 into 3 आपको लेंथ गिवन है। एंड फील्ड ऑफ द ग्रास बाय मीन्स ऑफ द 10 मीटर लॉन्ग रोप। तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको खाना भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को वो खा सकता है। अब देखिए ये दिया हुआ, अब क्या क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो वो जितने एरिया को खा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो जितना पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को कवर कर सकता है ना। और आप देख रहे हैं कि क्योंकि उसकी जो रोप है वो तो फिक्स है ना। तो चलिए अब हमें देखिए रेडियस ये गिवन है, रेडियस गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर था पूरे फील्ड का, तो आप क्या करिए इस पूरे फील्ड का एरिया निकाल कर ये जो छोटा सा सेक्टर है इसका एरिया निकाल कर माइनस कर दीजिए, है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर हमें गिवन था तो यहाँ से हमने क्या निकाला, ईच एंगल जो है कॉर्नर पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। ये देखिए यहाँ से हमें सेक्टर एंगल मिल गया क्योंकि हमें ये स्क्वायर गिवन है ना। अब देखो लेंथ ऑफ द रोप ये तो 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये क्या है, ये रेडियस ही तो है उसकी जो 10 मीटर गिवन है। एज द हॉर्स इज टाइड टू अ पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर सो इट कैन ग्रेज इन अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर एंड द सेक्टर एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ वो इतना ही यूज कर सकता है। सो द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज कितना हो जाएगा, ये देखिए आपको एरिया निकालना है, ये निकालना है सेक्टर एंगल का। तो देखिए क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला x अपॉन में 360 डिग्री होता था और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या दिया था सेक्टर एंगल, ये तो हमने निकाल दिया, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है तो 90 हो जाएगा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू 3.14, 10 into 10 ये हमने रेडियस कर दिया और 90 अपॉन में 360। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड में क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 20 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। तो सिंपल है, अभी पहले आपको रेडियस दी हुई थी 10 मीटर, अब आपको 20 दी है तो आपको करना क्या है, 10 की जगह पे आप 20 पुट कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, देखो सेम किया है, 20 पुट कर दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया। ओके चलो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ओके तो हमारे पास दिया हुआ है लेट सी, देखो अभी हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें है सी ओ आर बी अ सर्कल एंड ए बी इज अ कॉर्ड। देखिए ए बी यहाँ पे जो बनी हुई है ये देख रहे हैं, ए बी क्या है, ये एक कॉर्ड है। एंड द स्मॉलर पार्ट ए एक्स बी, देखिए ए एक्स बी ये क्या है, स्मॉलर पार्ट इज द माइनर सेगमेंट एंड द बिगर पार्ट ए वाई बी, है ना। ये वाला क्या है, ये मेजर है हमारे पास, ये मेजर सेगमेंट है। It is clear that area of the minor segment AXB is equals to कितना हो जाएगा, area of the sector OAXB। OAXB मतलब जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो वही एरिया हो जाएगा, माइनस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल करना है OAB। तो अगर आपको किसी भी इस टाइप का मतलब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना हो तो पहले आप इस तरीके का डायग्राम बनाइए, फिर आपको इस कंप्लीट ये जो सेक्टर एंगल गिवन है यहाँ पे इस पूरे का आप इसको एरिया निकालना है और उसमें से ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको आप माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो एरिया होगा आपके पास, है ना। देखो क्या निकाला है हमने, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, पहले हमने माइनर का निकाल दिया, ऐसे मेजर का भी निकालेंगे। मेजर का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल निकालो, फिर उसमें से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ द पूरा सर्कल निकाला, देन उसमें से एरिया ऑफ द जो हमने माइनर सेगमेंट का निकाला था माइनस कर दो उसको। ठीक है, माइनर सेगमेंट। देन एग्जांपल करते हैं 19, find the area of the segment of the circle of radius 63 centimeter if the arc of the segment has a measure of 90 degree। ठीक है, चलिए देखिए हमें एंगल गिवन है, रेडियस भी दे दी 63 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या है, एरिया ऑफ द हमें सेक्टर निकालना है OAXB उसी का ही निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो आपके पास क्या है, यही है, पहले एरिया ऑफ द OAXB निकालना है, मतलब
ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, OAXB पूरा जो हमारे पास सेक्टर एंगल होता है उसके अंदर जितना एरिया आता है वो निकालना है। कैसे, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x अपॉन में 360 डिग्री और यहाँ पे कितना था 2 पाई आर एक्स, है ना, 2 पाई आर एक्स, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। तो यही सेम चीज, ये x हटा देती हूँ मैं क्योंकि एक ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। देखो तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब ये देखो, ये था एक्स वाई, ये एंगल जो था हमारे पास, ये हमने ओ ए एक्स बी का निकाला है ना, तो ये था हमारे पास, ये 90 गिवन था हमें, यहाँ देखो 90 गिवन है, 90 अपॉन में 360 इंटू में देखो 2 पाई आर था, तो यहाँ पे ये 2 पाई यानी पाई आर स्क्वायर है। देखो इसके लिए क्या निकालना था हमें, फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था एक्स अपॉन में 360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। तो अब यहाँ पे देखो 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 63। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। अब हमें निकालना था पहले एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल भी निकालना है, OAB। इसका हमें पता है कि एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, देखो बेस इसमें से कोई भी ले लो सेम ही है, तो बेस हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया, तो क्या करेंगे, माइनस कर दो, देखो हम लार्ज वाले में से कंप्लीट में से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम दिया हुआ, बस यहाँ पे एंगल को आपको 120 दिया हुआ है। देखिए एक्सरसाइज करते हैं 16.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर व्हिच सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर। तो हमें लेंथ निकालनी है, क्या, इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है। देखिए इसके लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, देखिए देखो इसमें हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, ये वाला। अगर हमें लेंथ निकालनी हो यहाँ से, तो ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो 2 पाई आर एक्स अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू 2 पाई आर एक्स अपॉन में 360 डिग्री, यही पुट कर देते हैं। तो ये देखिए ए बी जो हमारी लेंथ है आर्क की, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एक्स अपॉन में 360 डिग्री। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा 22/7 इंटू में यहाँ पे 2 पाई आर एक्स, आर रेडियस कितनी दी हुई है 6.4 इंटू में यहाँ पे 2 पाई आर एक्स, एक्स कितना है 70 डिग्री, और अपॉन में क्या आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए, तो 360 आ गया 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 2 से कट कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे और कट करेंगे, ठीक है। देखो इसको और सॉल्व करेंगे, देखो 7 से 7 कट गया, फिर कितना आ जाएगा, ये 18 है। अब क्या करें, इसको 2 से कट कर लिया, 18 हो गया, 2 से और कट कर लेते हैं, तो 2 ये 11 टाइम हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 11 इंटू 6.4 अपॉन में 9, ओके। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, एन आर्क ऑफ अ सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल ये दिए हुए है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सेम दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसको सॉल्व करना। इसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखो, एक ये वाला देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब ये शेडेड पोर्शन का निकालना है, क्या करेंगे, पहले आप इस टोटल का एरिया निकालो, क्या करो, इस टोटल का एरिया निकालो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब 28 इंटू 28, ये क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, कितना आ गया ये, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, हमें 4 टाइम्स इन जो सेक्टर एंगल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है ईच में, है ना, हर किसी में। हमें पता है सेक्टर एंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, सेक्टर एंगल का एरिया निकाल कर, देखिए हमने कैसे निकाला था, इसको हमने किया था x अपॉन में 360 और यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला था। अब देखिए जब आपने ये निकाल दिया, इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं 4 से और मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे 4 सेक्टर्स का एरिया निकालना है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे, हम इस टोटल एरिया में से ये वाला जो एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या करें,
28 इंटू 28 में से माइनस किया हमने ये वाला पोर्शन, कितना है ये वाला, देखो 4 इंटू एक्स कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो 90 अपॉन में 360 और ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी, देखिए इसकी एक जो साइड है वो 28 है, ये जो पूरा है ये 28 मतलब 28 है पूरा, तो इसका हाफ अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा, तो कितना आ गया इधर 14 इंटू में 14 है ना। अब इसको कट करते हैं, देखो 7 से कट किया तो 7 2 14 आ गया, फिर ये 0 0 कट गया और ये 9 4 यहाँ पे हो गया 36 हो गया। अब देखो 4 से मैंने 4 कट कर दिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा है 14 बचा है। अब देखो 28 इंटू 28 है, क्या करें इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तो यहाँ पे क्या है कुछ है नहीं, चलो 28 इंटू 28, देखो फाइनली क्या बचा है 28 28 और माइनस ब्रैकेट में क्या बचा था यहाँ पे हमारे पास, ये 6 है, नहीं ये 9 से हमने कट कर लिया था, 9 से कट गया तो ये 22 और यहाँ पे 14 बचा है, तो 22 इंटू 14 ये हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 28 इंटू 28 किया, 28 इंटू 28 किया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16 16 और ये हो जाएगा 22, फिर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा 4 और ये 1 5, यहाँ पे 4 और ये 8 और ये 7, तो ये आ गया, कितना हो जाएगा 7 8 4। अब माइनस क्या करना था हमें, ये वाला माइनस करना है, तो 22 इंटू 14 करना है, कितना हो जाएगा 7 2 यहाँ 4 2 8 हो गया, 48 हो गया, फिर ये 2 और ये 2 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 308, तो 308 को जब आप माइनस करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए 784 में से हमने 308 को माइनस करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे देखो 8 और ये आ जाएगा यहाँ से 9 10 और ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे 7 और ये आएगा 4, तो कितना आ जाएगा 476 क्या था ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है तो इसी टाइप से सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके चलो अब देखो सेम ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हो जाएगा आराम से है ना, सारे क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करना, ये सारे यहाँ पे फॉर्मूले हैं, एक बार सारे फॉर्मूले आप इसको गो थ्रू करके अपने एक शीट पर पेस्ट करके उसको अच्छे से याद करके फिर सॉल्व करिएगा, ठीक है तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।